श्रीवास्तव जी, हंगर इंडेक्स आता है जी, तो कमेंट आते हैं ना जी, बड़े फ्री फ्लोइंग लोकतांत्रिक कमेंट आते हैं, सोशल मीडिया पे भी बाकी जगह प्रेस फ्रीडम पे बहुत बार कोट किया जाता है। आज भैया चुप क्यों हो? लोकतंत्र है, अपना विचार रखो सामने, बुलाया है आपको डिबेट पे, जो कहना है बिना डरे करो, यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं है। जी जी, नहीं, देखिए, हर चीज जो कैलकुलेट होती है और हर फिगर जो सामने आती है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग हो, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स हो, सबकी एक मेथोडोलॉजी और कुछ संगठन है। जैसे ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की आप नाम ले लीजिए, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के पूरे विश्व के संगठनों के साथ मिलकर के काम करता है, डेटा आता है, एनालाइज होता है, तब जाकर के पता चलता है कि 125 देशों में से भारत की रैंकिंग 109 है। प्रेस फ्रीडम में भी इसी प्रकार से हम 125 में से, हम मेरे ख्याल से 180 में से 160 पे हैं। इसी प्रकार से अनेकों इंडेक्स है, मैं सबके डेप्थ में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है, मैं ये जानना चाहूंगा इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। मैंने इसकी मेथोडोलॉजी को पता करने के लिए जब वहां पे गया तो मुझे तो बड़ा भ्रामक लगा। ये जैसे एग्जिट पोल हुए थे 400 पार और 370 और 380, यहां तो यही बात दिख रही है। मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है ये पता करने के लिए कि एक आदमी कह रहा है कि साहब डेमोक्रेसी है या नहीं है? आप लोगों के मूड को जज कर रहे हैं, और मूड को जज कर रहे हैं तो आप 77% कह रहे हैं। अगर मैं रफली 75% भी मान लूं, इसका मतलब 140 करोड़ के देश में से इसने कहा है कि 105 करोड़ भारतीय खुश हैं। किस आधार पर यह सर्वे कहां हुआ, कब हुआ, कौन से संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हंगर मुझे इंडेक्स ऐसा में लग रहा है ये हंगर इंडेक्स वाले कैलकुलेशन में संगठन पूछे थे, उसमें पूछे थे कितने लोग हुए। चलिए मैं बता देती हूँ, हंगर इंडेक्स जब होता है ना, और अभिजीत अय्यर मित्रा ध्यान से सुनिएगा, हंगर इंडेक्स में सैंपल साइज होता है 150 का सैंपल साइज है, और 18 एनजीओ से पूछा जाता है, और जो सवाल है उसके जवाब लिए जाते हैं। 150 का सैंपल साइज है, और उसमें से हंगर इंडेक्स में भारत एकदम भूखा नंगा देश है, ये आ जाता है। अब मैं प्रेस भाटी साहब बहुत तेजी से हाथ हिला रहे हैं, आऊंगी आपके पास, पर अभिजीत भाई से भी एक सवाल पूछ लूं। और दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स अगर मैं बताऊं, यहां पर 3000 लोग हैं, कम से कम प्यू इंडेक्स में 36,000 लोगों से पूछा गया, और उस पर सैंपल साइज 36,000। वो तो 150 वाले और 3,000 वालों को मान लेते हैं, 36,000 पर इनको एतराज है। अभिजीत अय्यर मित्रा। थैंक यू नविका जी। देखिए, इसमें ना बहुत हैरानी की बात है, जो प्यू सब करता है वो कई हजारों लोगों का सर्वे लेता है, और ये जो 1000 लोग होते हैं ये अपने जात, लोकेशन, एरिया उसके आधार पे चुने जाते हैं। जो ये इंडेक्सेस होती हैं ये सब एक किस्म का क्लोज्ड चक्कर होता है, यानी कि वो वही चुनेंगे जो माननीय एकेडमिक्स हैं। उनको माननीय एकेडमिक कौन बनाता है? वही वामपंथी इकोसिस्टम जो बोलेगा कि अगर किसी ने आज एक पेपर लिख दिया कि शहजाद पूनावाला का जो ड्रेस है, एक सफेद मुंह के ऊपर पीला गमछा और काला कुर्ता, वो एक्सक्यूज मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाइल यू आर टॉकिंग, व्हाई यू इंटरप्टिंग मी? ये इनका डेमोक्रेसी। तो अगर उन्होंने ऐसे और वो लिखेंगे, लोकतंत्र खतरे में नहीं है यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से। अभिजीत अपनी बात कह ले, मैं काउंटर का समय दूंगी। विवेक जी कृपया शांति बनाए रखें। तो वो एक पेपर निकालेंगे कि भाई ये मनुवादी हैं, इसीलिए उन्होंने सफेद ऊपर रखा है, फिर चीनियों को ऊपर रखा है और अफ्रीकन को सबसे नीचे रखा है। वो आपको देखेंगे, फिर पेपर लिखेंगे कि क्यों ने कि इन्होंने सफेद साड़ी काले ब्लाउज पे ओढ़ के रखा है, ये आर्यन लोग, द्रविडियन लोग को कुचालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सब बकवास लिखते हैं। आपने तो देखा ही होगा वो जेम्स लिंडसे ने कैसे कई सारे माननीय जर्नल्स को बुद्धू बनाया था, पता नहीं क्या क्या अनशंट पेपर लिख के। ये सब माननीय इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं जर्नल्स में, और ये सब जो रैंकिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इन्हीं के पास जाते हैं। क्यों? इनका धंधा क्या है? एक ESG नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसमें आपको ये सब सामाजिक, सोशल जस्टिस, हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय वाले क्राइटेरिया रखने पड़ते हैं, और उसमें आपको इन सबको ये करना पड़ता है। अब ये किस लिए आता है? क्योंकि ये लोग जिनको लोन देना चाहते हैं लोन देंगे। जब उनका कंपनी कोलैप्स होता है, उनको बोलने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई हमने ये इंडेक्स देख के ही बनाया था, ये किसी और ने बनाया है। तो ये जो पैसा का व्यापार करते हैं, पैसे के व्यापारी से निकला है, अपने आप को अपने गलतियों के लिए जेल ना जाने के लिए निकाला गया। ये सब इंडेक्सेस इन्हीं जैसे लोग बनाते हैं, इन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, और सबके हाथ ऊपर है, मैं सबके पास एक एक करके आ रही हूँ। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी ने उठाया अपना हाथ, तो मैं पहले आपके पास, फिर तहसीन और विवेक के पास। राजकुमार भाटी जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यू एजेंसी को मान लीजिए, मैंने नहीं कहा कि आप इसको भगवत गीता मान लीजिए, कुरान मान लीजिए कि इसी के जो ये कह रहा है सच है। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूं कि अगर इसे नहीं मानते तो हंगर इंडेक्स क्यों मानते हैं? आपका ये दोहरा जो मापदंड है ये सही नहीं है। मेरा इतना सिर्फ सवाल है। नहीं, ये सवाल तो कायदे में आपको शहजाद पूनावाला से और उनकी पार्टी से पूछना चाहिए। अगर आप प्यू के सर्वे को मान रहे हैं तो बाकी हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सबको क्यों नहीं मानते हैं? मैंने हाथ इसलिए हिलाया था जब आप बता रही थी। मुझे लगता है कि शायद आप इस बारे में और थोड़ा सा अध्ययन कर लें। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा इस बारे में कि ये हंगर इंडेक्स किस तरह तैयार किया है। उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता, उसमें भारत के अलग अलग विभागों की वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं कि भारत में कितने वजन के बच्चे पैदा होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, कितनी आयु में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कितनी उम्र कुल लोग जीते हैं, वो उन सबको लेकर ये तैयार किया जाता है। उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता कि मेले बाबू ने थाना खाया कि नहीं खाया। वो जो एक मंत्री कह रही थी स्मृति ईरानी, ये 150 लोगों को फोन करते हैं। सर्वे नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ सैंपल साइज होगा तो एक एज ग्रुप का होगा, दूसरे एज ग्रुप का नहीं होगा। ये बात नीति आयोग ने कही हुई है, आप नीति आयोग में पढ़िए। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। नहीं भाटी जी, मैं आपकी ईमानदारी को सराहता हूं। 10 सेकंड भाटी जी, भाटी जी कृपया आप इस तरह घुमाएं भाटी जी। मैं कह रहा हूं हंगर इंडेक्स सर्वे जो है वो सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करके ही तैयार किया जाता है। नाविका इसका जवाब, जैसे उसके जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो डालता है कि परिवार में नाविका इसका जवाब देने महिलाओं की फर्टिलिटी रेट जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं शहजाद जी। ये बहुत ईमानदारी से स्वीकारा है कि हंगर इंडेक्स हंगर को तो मापता ही नहीं है, ये बच्चों के वजन और स्टंटिंग को मापता है, तो ये हंगर इंडेक्स ही नहीं है। अच्छी बात आपने स्वीकारी। दूसरी बात, अभी देखिए मैं आपको हिपोक्रेसी क्या होती बताता हूं। अभी यूनाइटेड नेशंस के क्रेडिबल होते हैं ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स, ये विवेक जी ने कहा। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स इंडेक्स ने कहा है कि चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। विवेक जी मानते हो क्या? अरे यार, तुम तो चाइना पहुंच जाते हो और बार अपने देश की बात करो ना। आप चाइना जाके सेटल हो जाओ, ज्यादा प्रेम है आपको तो। अभी आपने कोट किया, बहुत क्रेडिबल है, तो यूनाइटेड नेशंस को कोट करिए ना आप। हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है। अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी में आप आइए भाई। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के बारे में जो यूनाइटेड नेशन अमेरिकन यहाँ की बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट है, सरकार चले। आप देख रही है ना, इंडिया अलायंस आएगा तो समाजवादी व्यवस्था होगी, सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। गरीब मजदूर और किसान की बात होगी, आपको पसंद नहीं आ रहा। और विनोद तो फर्जीवाड़ा दिखा रहे हो कि सब बड़े खुश हैं 77% लोग। ये अभी यूनाइटेड नेशंस बोल रहे थे और अभी अमेरिकन प्रोपेगेंडा बोलने लग गए। क्या कॉमरेड क्या बोल रहे हो आप? तहसीन पूना